सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृतम के दशमः पाठः अन्योक्तयः के भाग 4 को शुरू करेंगे। बच्चों, आज हम श्लोक संख्या 6 और 7 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 5, पीछे वाले भागों में हमने इनको पूरा किया है, अच्छे से पढ़ा है। अगर वह आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। श्लोक संख्या 6 है, इसका सस्वर वाचन करेंगे। आश्वास्य पर्वत कुलं तप्नोष्ण तप्ता मुद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नानानदीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सेव तमुत्तमाश्रिः। आश्वास्य पर्वत कुलं तपनोष्ण तप्त मुद्दाम दाव विधुराणि च काननानि नानानदीन दशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलस्यैव तमोत्तमाश्रिः। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। आश्वास्य, आश्वास्य का अर्थ होता है संतुष्ट करके। पर्वत कुलम का अर्थ होता है पर्वतों के समूहों को। तपनोष्ण तप्त अर्थात सूर्य की गर्मी से तपे हुए को। मुद्दाम दाव विधुराणि का अर्थ होता है ऊंचे काष्ठों से रहित को, यानी ऊंचे ऊंचे वृक्षों से रहित को। च काननानि, च यानी और काननानि का अर्थ होता है वनों को। नाना नदीन दशतानि अर्थात अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को। नदों का अर्थ होता है तालाबों को। च और पूरयित्वा यानी भरकर। रिक्तोऽसि, दो शब्द है, रिक्त और असी। रिक्तोऽसि का मिलकर अर्थ हो गया रिक्त हो गए हो। यत् जलद, दो शब्द। यत् का अर्थ है जो, जलद मतलब बादल। सैव, सा एव, सा मतलब वह, एव मतलब ही, तो वही। तमोत्तमा, तमो उत्तमा यानी तव यानी तुम्हारी, और उत्तमा यानी उत्तम। श्रीही मतलब होता है शोभा। श्रीही मतलब क्या होता है? शोभा। अब आइए इसका अन्वय देखते हैं। तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलमाश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणि काननानि च आश्वास्य नाना नदीन दशतानि पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्तः असि तव सा एव उत्तमाः श्रीः। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से कि कवि कहता है कि सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को संतुष्ट करके तथा अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर, हे बादल जो तुम रिक्त यानी खाली हो गए हो, तुम्हारी वही उत्तम शोभा है। यहाँ पर कवि बादल की सराहना करते हुए कहते हैं, बादल की तारीफ करते हुए कहते हैं कि हे बादल, अगर तुमने अपने पानी को खाली किया है, अगर तुमने अपने पानी को, जो तुम्हारे बादल में पानी भर रखा था, उसको तुमने अगर खाली किया है, कैसी जगहों पर? पर्वतों पर। ऐसे पर्वत जो कि सूर्य की तपन से बहुत गर्म हो रखे थे, तुमने उस तपन को ठंडा किया है अपने पानी से। तुमने ऐसे वनों को जल से पूरित किया है जहाँ पर वृक्ष नहीं थे, जहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं वो नहीं थे। क्योंकि वनों के अंदर बारिश कब होती है? बारिश किस कारण से होती है? दो कारणों से होती है बारिश। सबसे पहला, जो पर्वत होते हैं, पर्वतों की वजह से होती है, और दूसरा होता है पेड़ों की वजह से। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं वह वर्षा को आकर्षित करते हैं आने के लिए। तो ऐसे
पर्वत, ऐसे जो जंगल है जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष नहीं हैं, तुमने वहाँ पर भी उनको जल से पूरित किया है। नदी तालाबों में पानी सूख चुका था, तुमने बरसकर उन जगहों को भी भरा है। तो हे बादल, तुमने अपना जो पानी है, अपना जो जल है, वह इन सभी में दिया है। अगर तुम खाली भी हो गए तो तुम्हारे को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपना काम बखूबी निभाया है। यहाँ कवि उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो लोग भलाई करते हैं, भलाई के रास्ते पर चलते हैं, परोपकार के रास्ते पर चलते हैं और सही मार्ग पर चलते हैं। सही मार्ग पर चलते चलते बहुत सी कठिनाइयाँ सहने को मिलती है। आप किसी भी महापुरुष का जीवन ले लीजिए, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, कोई भी हो, किसी भी महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जी हो, परमहंस जी हो, किसी का भी जीवन आप देख लीजिए, आप देखेंगे कि ये सभी जो मनुष्य हैं, महापुरुष जो हैं, वो किस पे सही मार्ग पर चले, लेकिन दुनिया ने इनके साथ क्या करा, गलत करा। और आज भी यही है, अगर आप अच्छे हो ना, आप अगर सही मार्ग पर चल रहे हो तो लोग आपको परेशान करेंगे, आपको उस मार्ग से हटाकर गंदे मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हे बालक, हे मनुष्य, अगर तुम भलाई करते हो, है ना, और भलाई करते करते तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि अरे कोई बात नहीं, मैं ना मतलब कमज़ोर सा महसूस कर रहा हूँ, यानी ये लोग तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे को थकना नहीं है। वो अपना गलत मार्ग को, अपने गलत मार्ग पर चल रहे हैं, उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया। कौन से मार्ग का? गलत मार्ग का। और आपने भी अपना एक रास्ता चुना है, सही मार्ग का। तो आप अपने रास्ते से क्यों हट रहे हो? आप अपने रास्ते पे ही चलो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो भलाई करते वक्त, परोपकार करते वक्त, अच्छे मार्ग पे अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारते वक्त अगर ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है तो ये याद रखना कि कभी भी घबराना नहीं है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। वो लोग अपनी झूठी ताकतों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम हमारी सच्ची ताकतों को क्यों छोड़ें? सही बात है ना। हम उनके चक्कर में पड़कर हमारी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे को नहीं करना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 7 पर चर्चा करते हैं। पहले इसका सहस्वर वाचन करेंगे। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणं श्रूयता, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेपि नैतादृशाः, केचिद्वृष्टिविरार्दयन्ति वसुधाम्, गर्जयन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः। एक बार पुनः। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्रक्षणं श्रूयताम्, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेपि नैतादृशाः, केचिद्वृष्टिविरार्दयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचित् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, मा ब्रूहि दीनं वचः, मा ब्रूहि दीनं वचः। ठीक है बच्चों, इसका सस्वर गायन करने का अभ्यास करेंगे। अब आइए, रे रे चातक, हे चातक क्या अर्थ आ रहा है इसका?
हे चातक, चातक मैंने आपको पहले भी बता रखा है, चातक एक पक्षी का नाम है। सावधान मनसा, सावधान हो जाओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से। मित्र यानी दोस्त, क्षणम यानी पल भर के लिए या क्षण भर के लिए, श्रूयता मतलब सुनो, अम्बोधा या मम्बोधा लिखा हुआ है, श्रूयताम मैंने बोला था, आपने ध्यान दिया होगा, श्रूयताम बोला था मैंने, तो वो म यहाँ का था। इसका अगर आप देखोगे तो ये अम्बोधा है, शब्द क्या है, अम्बोधा। तो अम्बोधा का अर्थ होता है बादल। बहवो बहुत, संति, संति का मतलब है, गगने यानी आकाश में, सर्वे अपि वे सभी, नैतादृशा मतलब न नहीं, और एतादृशा यानी इस प्रकार के, केचित यानी कुछ तो, वृष्टि भी रार्दयंती, दो शब्द हैं, वृष्टि भी मतलब होता है वर्षा से, और आर्दयंती मतलब होता है जल से भिगो देते हैं। वसुधा यानी पृथ्वी, गर्जंती गर्जना करते हैं, केचित कुछ तो, वृथा यानी व्यर्थ, यम यम मतलब जिस जिसको, पश्यसी देखते हो, तस्य तस्य यानी उस उसको, पुरतो आगे, माम ब्रूहि मत बोलो, दीनम वचः यानी दीन वचन, या वचः मतलब बोलो। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, हम अन्वय देखते हैं। रे रे मित्र चातक सावधान मनसा, क्षणं श्रूयतां गगने हि बहवः अम्बोधाः सन्ति, सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति, केचित् वसुधां वृष्टिभिः आर्दयन्ति, केचित् वृथा गर्जन्ति, त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वचः मा ब्रूहि। अब इसको ध्यान से आप इसका हिंदी अनुवाद समझिए, बहुत अच्छा है अर्थ इसका। कवि कहता है कि हे मित्र चातक, ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए सुनिए, आकाश में बहुत बादल हैं, वे सभी इसी प्रकार के यानी वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ तो पृथ्वी को वर्षा के जल से भिगो देते हैं, और तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीनता युक्त वचन मत बोलो, अर्थात हर किसी के सामने दीनता पूर्वक याचना नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो चातक पक्षी होता है वह बड़ा ही दुर्लभ होता है, यानी कि ये केवल वर्षा की जो पहली बूंदें होती हैं उसी का ही सेवन करता है, उसी से ही अपनी प्यास को बुझाता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं वे चातक पक्षी के माध्यम से मनुष्य जाति को समझाना चाहते हैं कि हे चातक पक्षी, आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, तुम ऐसा मत समझो कि इतने सारे बादल हैं तो सभी प्रकार के जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं आकाश में, वे सभी बादल क्या कर रहे हैं, पृथ्वी को वर्षा से युक्त कर रहे हैं, जल से भर रहे हैं। नहीं, कुछ बादल ऐसे हैं जो कि जल से भर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही हैं जो कि केवल आवाज़ कर रहे हैं, गर्जन कर रहे हैं। तो तुम सबसे याचना मत करो हे चातक पक्षी, केवल तुम खुद से याचना करो जो तुम्हारे को लग रहा है। याचना मतलब होती है प्रार्थना, केवल तुम उसी से ही प्रार्थना करो, उसी से ही बोलो जो तुम्हारी सहायता कर सके, और जो वाक्य में या सही में वर्षा देने वाला है उसी से याचना करो। यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम भी हर किसी के सामने याचना नहीं करना, हर किसी के सामने जाकर अपने दुख को मत बताना। क्या पता जो तुम्हारा दुख सुन रहा है वो तुम्हारे दुख को पूरा करने की क्षमता रखता भी है कि नहीं रखता। हर किसी को अपने सीक्रेट्स, हर किसी को अपने दुख, हर किसी को अपनी खास बातें नहीं बतानी चाहिए। सामने वाला कैसा हो, कैसा व्यवहार हो उसका, किसी को कुछ नहीं पता। अगर वो उस बात का गलत उपयोग कर ले, है ना, तो नहीं जान सकते। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि अपनी बातें उन्हीं के साथ साझा कीजिए जिन पर आपको पूर्ण विश्वास हो और आपको अंदर से लगता हो कि हाँ, ये जो मनुष्य है वो मेरी मदद कर सकता है या कर सकती है। तभी जाकर आपको उनके पास जाना चाहिए, उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक सावधान,
ध्यान से सुनो मेरी बात, हर किसी के साथ क्या नहीं करना है, अपनी बातें शेयर नहीं करनी, साझा नहीं करनी है। यही सीख हमें मिलती है। इस प्रकार से हमारा जो पाठ है वह पूर्ण होता है और इस प्रकार से आज के वीडियो के साथ हमारी पूर्ण जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है वह भी संपूर्ण रूप से पूर्ण होती है। आगे हम अगर आप बोलेंगे कि व्याकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।